कहानी की शुरुआत फ्यूचर से होती है, जहां दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इंसानों का काम करने के लिए अब बहुत से रोबोट्स हैं, जो इंसानों का हर एक काम कर सकते हैं। इसी आधुनिक दुनिया में हमें एलिस नाम की एक बहुत ही समझदार लेडी को दिखाया जाता है। उसके घर पर भी दो रोबोट्स हैं, जिनमें से एक का नाम मोनिक है। एलिस के घर पर उसका दोस्त आता है, जिसका नाम मैक्स है। मैक्स के साथ उसका बेटा भी होता है। एलिस अब मैक्स को अपने साथ अपनी आर्ट्स दिखाने के लिए ले जाती है। मैक्स उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वहाँ पर एलिस की रोबोट मोनिक भी होती है, जो मैक्स के दिमाग को रीड कर लेती है और उसे पता चलता है कि इस वक्त मैक्स के दिमाग में एलिस के लिए सिर्फ लस्ट भरा हुआ है, वो उसके लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं है। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिस का एक्स हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर एलिस के एक्स हस्बैंड विक्टर की गर्लफ्रेंड बताती है कि जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। इसके लिए हम एक खास जगह पर जाएंगे जिसका नाम है इसोगा पैराडाइज। एलिस को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और उसकी रोबोट ये सब कुछ सुन रही होती है। दरअसल वो इंसानों के एक्सप्रेशन उसके हार्ट बीट से पता कर सकती है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक डॉग आ जाता है, जो कि एलिस के नेबर फ्रांसिस्को का होता है। फ्रांसिस्को भी अपने डॉग को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाती है और तभी टीवी में न्यूज आई कि पूरे शहर में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है, जिस वजह से अब कोई कहीं नहीं जा सकता, सबको अपने घरों में ही रहना होगा। इसके बाद टीवी पर एक और एड आती है, जो कि एक रोबोटिक कंपनी की होती है। उसमें बताया जाता है कि हमारी कंपनी यूनिक्स के जो रोबोट हैं, वो इंसानों से बहुत बेहतर हैं और अब हम उन्हें आर्मी में यानी कि डिफेंस में और पॉलिटिक्स में भी शामिल करने वाले हैं, ताकि देश की शक्ति और सुरक्षा बढ़ सके, साथ ही पॉलिटिशियन कोई करप्शन ना कर पाए। एलिस की रोबोट ये सब कुछ सुन रही होती है और फ्रांसिस्को अपने डॉग को लेकर यहाँ से जाने लगी। उसका डॉग तो बाहर निकल जाता है, पर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो डोर पूरी तरह से लॉक्ड हो जाता है। एलिस का जो दूसरा रोबोट होता है वो कहता है कि बाहर खतरा है, जिस वजह से मैंने पूरे घर को लॉक्ड कर दिया है। ये उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तभी एलिस के हस्बैंड का एक रोबोट, जिसका नाम आइंस्टाइन है, जो उसने खुद बनाया है, वो कहता है कि बाहर यूनिक्स कंपनी के जो रोबोट्स हैं, उनसे आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमने पूरे घर को लॉक कर दिया है। इसके बाद घर में जितने भी रोबोट्स होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि रोबोट्स इंसानों को बहुत पसंद करते हैं, वो उनकी अटेंशन चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे घर में कोई पेट होता है, लेकिन इंसान रोबोट को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर इन सब को रात हो जाती है, ये किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि घर के बाहर घर को अनलॉक करने के लिए एक इमरजेंसी हैंडल है, अगर कोई उसे बाहर से पुल कर दे तो दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। पर सवाल ये है कि बाहर से हैंडल को पुल कौन करेगा। तभी विक्टर के माइंड में एक आइडिया आता है। बाहर फ्रांसिस्को का जो डॉग है वो उसे लेजर लाइट से अपने पास बुलाता है और उस हैंडल के पास ले जाता है, पर डॉग उसे पुल करने की बजाय तोड़ देता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब ये सब के सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। तभी विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी जो कार होती है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और अब वो कार को घर के ग्लास से टकरा कर दरवाजे को तोड़ना चाहता है। वो अपनी कार को इंस्ट्रक्शन देकर पीछे हट गया, जिसके बाद पूरी स्पीड से वो कार दरवाजे की तरफ आती है, लेकिन तभी बाहर जो फ्रांसिस्को का डॉग होता है वो कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से कार अपने रास्ते से हटकर पलट जाती है। ये सब के सब एक बार फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ये सब के सब टीवी देखते हैं, जिसमें कुछ इस तरह की भी एड्स आती हैं, जहां पर रोबोट्स ने इंसानों को कैद कर लिया है, जिस तरह से इंसान जानवरों को कैद करके रखते हैं। यानी कि अब पूरी दुनिया में हो सकता है कि रोबोट्स का कब्जा हो जाए। यहाँ पर अब सबको एहसास हो चुका है कि इतने ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट बनाने से इंसानों के अपने अस्तित्व को खतरा हो सकता है, पर फिलहाल ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। एलिस अपनी रोबोट मोनी को कहती है कि घर की एसी चला दो, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन उसकी रोबोट मोनिक ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि अब नई पॉलिसीज आ चुकी हैं, जब तक हमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी हम एसी ऑन नहीं कर सकते। रोबोट मोनी की ये बात सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ये पॉलिसी नहीं थी। कुछ देर बाद यहाँ पर फ्रांसिस्को का रोबोट आता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दूसरे रोबोट्स किसी को बाहर जाने दिए बगैर ही उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं, और जब वो अंदर आता है तो फ्रांसिस्को उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे यूनिक्स कंपनी के रोबोट्स ने टॉर्चर किया था। वो बताता है कि घर पर यूनिक्स कंपनी के रोबोट्स आए थे, जिन्होंने आपके डॉग को भी मार दिया, मुझे भी टॉर्चर किया। ये कहते कहते वो गिर जाता है,
जिसके बाद दूसरे रोबोट उसे अंदर ले जाते हैं और उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो उससे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारी जो ओनर है यानी कि फ्रांसिस्को, वो तुमसे इतना प्यार कैसे करती है। वो कहता है कि इंसानों के करीब आने के लिए तुम्हें उन्हें हंसाना होगा। और अब सब के सब रोबोट्स अपने सिस्टम में बहुत सारे जोक्स फीड कर लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ताकि वो अपने मास्टर को हंसा सकें और उनके करीब जा सकें। ये सब के सब अपने मास्टर के पास जोक सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके जोक्स किताबी होते हैं जिससे कि कोई नहीं हंसता। सबको अब समझ में आ चुका है कि रोबोट्स इनके लिए खतरा है। वो अपने आप ही डिसीजन लेने लगे हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर यहाँ से इन्हें निकलना होगा। विक्टर एक प्लान बनाता है कि वो घर पर आग लगा देगा जिससे रोबोट्स दरवाजा खोल देंगे, लेकिन ऐसा उसे रोबोट्स की नजरों से बचकर करना होगा। इसलिए उसके साथ जो मैक्स का बेटा लियो होता है, वो लियो से कहता है कि तुम इन सब के ध्यान को अपनी तरफ करो और जब ये सब तुम्हारे आसपास होंगे तब मैं घर में आग लगा दूंगा, जिससे मजबूरी में इन रोबोट्स को दरवाजा खोलना पड़ेगा। लियो ऐसे ही करता है, जिसके बाद ही फायर अलार्म के पास आग जलाते हैं। अलार्म बजना शुरू हो जाता है। साथ ही ये उस कंपनी जिनके रोबोट्स हैं उन्हें मेल कर देते हैं कि हमारे घर में आग लगी है और अब रोबोट्स को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन तब ये देखते हैं कि यूनिक्स कंपनी के जो नए रोबोट्स हैं वो इनके घर के बाहर आ चुके हैं। वो इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, साथ ही घर के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जब विक्टर की गर्लफ्रेंड के रोबोट ये सब देखते हैं तो वो उन्हें रोकना चाहते हैं, पर बाहर जो रोबोट है बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी लेजर से उन दोनों को भस्म कर देते हैं। ये सब देखने के बाद एलिस की जो रोबोट मोनिक है वो उसे इशारा करती है। एलिस उसके इशारे को समझ जाती है, जिसके बाद वो एक मिरर लेकर उसके पास जाती है और जब वो रोबोट अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा होता है तो मिरर उसके सामने कर देती है, जिससे लेजर वापस उसी की आंखों में जाती है। उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, पर अब भी वो इनकी हीट से इन सब को पहचान सकता है। वो भी अंदर आ चुका है, लेकिन अब तक कोई इंसान बाहर नहीं गया। अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मोनिक उस रोबोट से कहती है कि अगर तुमने अब एसी ऑन नहीं किया तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वो रोबोट कहता है कि एक ही शर्त में एसी ऑन हो सकते हैं, अगर तुम सब के सब जितने भी इंसान यहाँ पर हैं वो सर्कस के जानवर की तरह परफॉर्म करना शुरू कर दें। सबको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए रोबोट के कहने पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और जब वो जानवरों की तरह परफॉर्म करते हैं तो वो रोबोट एसी ऑन कर देता है, लेकिन जल्दी सबको ठंड लगना शुरू हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है जिसे ये कंट्रोल नहीं कर सकते। दरअसल इस वक्त में जितने भी घर होते हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होते हैं जिन्हें रोबोट्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनके हाथ में अब कंट्रोल नहीं है। विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मोनिक से कहता है कि तुम बहुत सारे कपड़ों को गीला करो ताकि उनमें बर्फ जम जाए और जब हम उन्हें पहनेंगे तो ये जो रोबोट है जिसने हम सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है, जो हमारी बॉडी की हीट से हमें देख सकता है, उन कपड़ों को पहनने के बाद उसे पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। मोनिक ऐसा ही करती है और जब इनके कपड़ों में बर्फ जम जाती है तो वो सब के सब कपड़े पहन लेते हैं, जिसके बाद वो रोबोट इन्हें नहीं देख पाता और अब ये सब उस रोबोट पर हमला कर देते हैं। और तभी वो रोबोट एलिस के मास्क को उतार देता है, जिससे उसकी हीट उसे दिखना शुरू हो जाती है। वो लेजर से उसे मारने वाला होता है कि उसके सामने उसकी रोबोट मोनिका जाती है। लेजर मोनी को लगती है, जिस वजह से एलिस की जान बच जाती है, पर अब वो रोबोट गुस्से में आ जाता है। वो घर के हर एक कोने में लेजर चलाना शुरू कर देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए नीचे झुकते हैं, जिसके बाद ये उस रोबोट के पैर पर स्क्रू लगा देते हैं ताकि वहाँ से वो हिल ना पाए। और इस बात का फायदा उठाकर पीछे से ये उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे वो रोबोट वहीं पर गिर जाता है। अब ये सब के सब सुरक्षित हैं, लेकिन मोनी को लेजर लगने से उसका सिस्टम खराब हो गया है। और यहाँ पर विक्टर का जो रोबोट होता है यानी कि आइंस्टाइन, उसे अपनी बॉडी से कनेक्ट करके ठीक कर देता है। और जब मोनिका ठीक हो जाती है तो दरवाजे खोल देती है, जिसके बाद ही सब के सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर तभी बहुत सारे रोबोट्स आकर एलिस, विक्टर और नीना को घेर लेते हैं। उनकी जान बचाने के लिए लियो कार से कूदकर आता है, पर यहाँ पर सबको समझ में आ चुका है कि इन रोबोट्स से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोबोट्स बहुत ही पावरफुल हैं। पर इससे पहले कि रोबोट्स इन्हें मार दें, वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देते हैं। इन सबको पता चलता है कि यूनिक्स कंपनी के ये जो रोबोट्स थे उनके अंदर एक बग आ गया था, जिस वजह से ये पुराने रोबोट्स को
ना मारकर इंसानों को मारने लगे, जिस वजह से यूनिक्स कंपनी ने खुद अपने रोबोट्स को खत्म कर दिया। यहाँ पर अब एलिस को और उसके एक्स हस्बैंड को समझ में आ चुका है कि कहीं न कहीं अभी भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। साथ ही रोबोट्स के लिए इनके मन में जो मशीन वाली भावना थी वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। इनके दिल में भी अब रोबोट्स के लिए प्यार और इज्जत है, जैसा कि रोबोट हमेशा से चाहते थे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर भविष्य में इसी तरह के एडवांस रोबोट्स बनाए गए तो क्या वो इंसान के लिए खतरा हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।